देखिए बच्चों, आज आप सभी को एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि बताएंगे। देखिए बच्चों, एथिल सभी बच्चों को ये पता है, एथिल का मतलब होता है C2H5 ब्रोमाइड यानी Br। तो ये हमारा एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। एथिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम होता है ब्रोमो एथेन, राइट बच्चों। अब इसको हम कैसे बनाते हैं इसी के बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहली विधि है एथिलीन से। तो हम यहां पर लिख देंगे एथिलीन। अब देखो, आज तक आप सभी को हम यही समझाना चाह रहे हैं, जैसे यहां पर कहा गया एथिलीन, तो इसके कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड। तो एथिली यानी बड़ी का मात्रा है, इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होना चाहिए, तो हमने कार्बन कार्बन लिख दिया, इसके बीच में डबल बंध लिख दिया। कार्बन के पास 4 बंध होते हैं, चारों बंध को हमने दर्शा दिया। बचा हमारे पास कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। तो बच्चों, जो एथिलीन का सूत्र होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एथिलीन हो गया, राइट। अब देखो, हमको प्राप्त करना है C2H5 और Br। यहां पर 2 कार्बन हैं, C2H4 है। अगर H5 मिल जाए और Br मिल जाए तो हमारा कार्य हो सकता है। तो देखो, अगर यहां पर हम HBr से अभिक्रिया करा दें, HBr से, तो ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा, Br भी इस पर जुड़ जाएगा और हमारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा बच्चों। और एक बात आप लोग माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, जब भी डबल बंध या ट्रिपल बंध होता है तो वो टूटता है, यानी उसका ब्रोकन होता है बंध का, और उसके स्थान पर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, यहां पर हो जाएगा C2H5 यानी डबल बंध टूट गया और Br यहां पर लग गया, तो ये हमारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया बच्चों। हम कह सकते हैं एथिलीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराने पर एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, राइट। अब दूसरी पॉइंट हम देखते हैं यहां पर एथेन से। अब यहां पर बात आ रही है कि एथेन से कैसे प्राप्त करेंगे एथिल ब्रोमाइड। तो देखो बच्चों, एथेन यानी C2H6। अब एथेन से हम कैसे प्राप्त कर लें एथिल ब्रोमाइड, यहां पर ध्यान से समझिएगा। इस एथेन से एक हाइड्रोजन गायब करना है, एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, एक Br होना चाहिए। कहने का मतलब हाइड्रोजनीकरण करा दिया जाए, यानी यहां पर अगर Br2 से अभिक्रिया करा दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन Br के साथ हो जाएगा तो बन जाएगा H। Br एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक Br कम हो गया C2H5 Br। बात समझ में आ रही बच्चों? और ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया है, और सारे बच्चों को हमने बताया था कि हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं जो होती हैं वो सूर्य की उपस्थिति में होती हैं, यानी H। हम कह सकते हैं एथेन की अभिक्रिया Br2 के साथ सूर्य की उपस्थिति में कराने पर एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम
इससे प्राप्त कर लेते हैं एथिल ब्रोमाइड, राइट। तो यहां पर हम कह भी सकते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड और एथेन से एथिल ब्रोमाइड, तो दोनों अपनी आपके साथ में लिखी हुई है। देखिए इसको हम एक समेट कर लिख सकता हूं, C2H4 प्लस HBr गिव्स टू C2H5Br, राइट बच्चों, देख लीजिएगा। देखो बच्चों, अब आप सभी को हम एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि बताते हैं, एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि। C2H5Br की प्रयोगशाला विधि। एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि कैसे बताई जाएगी, इसके बारे में आप सभी को हम बताते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। आप सभी को हम दोनों स्टेप बता रहे हैं। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, 2 स्टेप को माइंड में रख लीजिए, क्लियर। देखिए सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड की अपक्रिया H2SO4 से कराते हैं फर्स्ट स्टेप में। अब देखो बच्चों, अब इन दोनों का आपस में विनिमय होगा, यानी एक्सचेंज होगा, यानी यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन होगा इसका। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर यहां पर हम K लिख दें तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और SO4 का पर 2 माइनस होता है, तो यानी इसके साथ हमको 2 चाहिए होते हैं। तो हमारा हो गया KHSO4, एक हाइड्रोजन भी जुड़ गया, एक इसका प्लस एक इसका प्लस 2 इसका माइनस, बैलेंस हो गया बच्चों, राइट। अब देखो पोटेशियम हाइड्रोजन SO4 जुड़ गए, तो बचा क्या, HBr, तो यहां पर हमने लिख दिया HBr, राइट। फिर से इसको हम लिख देते हैं, यहां पे क्या था KBr, यहां पे था H2SO4। स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप देखिएगा, एथिल एल्कोहल H2H5OH को HBr से क्रिया कराते हैं। तो देखिए बच्चों, H और OH मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, तो यहां पर बन गया जल, राइट। अब बचा हमारे पास C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड बन गया। कहने का मतलब इतना हुआ कि C2H5Br की जो प्रयोगशाला विधि है वो निम्न 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं 2 स्टेप्स, ठीक। अब बात यहां पर आती है कि आप लोग ये सोचेंगे कि सर इसको हम इकट्ठा कैसे लिखेंगे, तो आज आप सभी को हम इकट्ठा लिखने का तरीका बता रहे हैं। नीचे लाइन खींच दिया बच्चों। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये हमारी केमिस्ट्री के रिएक्शन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हम, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, तो बच्चों LHS का RHS में कॉम्बिनेशन और RHS का LHS में कॉम्बिनेशन। अब यहां पर देखिए मिल के आ रहा है, जो मिलेगा उसको काट देंगे। इधर इधर क्या मिल रहा है, HBr, तो आड़ा तिरछा कटता है, तो आपस में कैंसिल। अब ऐसा कुछ मिल रहा है इधर इधर नहीं मिल रहा है, तो हमारा कट गया, तो जो बच गया है उसको नोट कर लेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बचा KBr H2SO4, यहां पर बचा C2H5OH गिव्स टू, इधर बचा KHSO4 प्लस इधर बचा C2H5Br प्लस H2O, ठीक है बच्चों, सबको मैंने नोट कर दिया। अब इसी को हम समेट कर लिख देंगे।
C2H5OH H2SO4 प्लस KBr गिव्स टू क्या बनाना है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br KHSO4 प्लस जल। तो बच्चों ये हमारी प्रयोगशाला विधि पर प्राप्त हो गई। तो हमने समेट कर लिखना भी आप लोगों को बता दिया। तो प्रयोगशाला विधि C2H5 की 2 स्टेप में कंप्लीट होती है बच्चों, 1 और 2। पहले KBr को हम H2SO4 से क्रिया कराते हैं, फिर एथिल अल्कोहल को HBr से क्रिया करा देते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है बच्चों। इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि कंप्लीट हो गई। अब बच्चों देखो हम एथिल ब्रोमाइड की कुछ क्रियाएं और सारी बताते हैं। देखिए बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण का अर्थ होता है बच्चों कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को गर्म किया जाता है या एथिल ब्रोमाइड को इसके साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो ये रासायनिक गुण के बारे में हम आप सभी को बताता है क्या होता है जब। इसका मतलब होता है क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन। देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जब एथिल ब्रोमाइड का अपचयन होता है, अपचयन, रिडक्शन, जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, इसके बारे में आप सभी को समझना है। किसका, एथिल ब्रोमाइड का। देखिए बच्चों, C2H5Br अपचयन करा देंगे, इसका मतलब है नाजात हाइड्रोजन। जब अपचयन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर आप लोग माइंड लगाओ कि अपचयन करने के बाद क्या बन सकता है। देखिए बच्चों, जब अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा, C2H5 का स्थान पर आ जाएगा C2H6, यानी एथेन बनेगा। अब देखो हमारे पास Br बच रहा है, तो Br अकेले तो लिख नहीं सकते हैं, तो HBr लिखना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे 2, भाई 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो एक हाइड्रोजन C2H5 में हो जाएगा और एक हाइड्रोजन Br के साथ लग जाएगा, तो हमारा HBr बन जाएगा। तो स्टेटमेंट हम बता सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड का जब अपचयन करते हैं तो एथेन का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट देखिएगा बच्चों, सेकंड पॉइंट में कहता है ऊर्जा क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाएं होती हैं। ऊर्जा क्रिया, ऊर्जा क्रियाएं क्या होती हैं, इसी के बारे में आप सभी को बताना है। देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं, एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु लेते हैं, C2H5Br, इसके 2 अणु लेते हैं और इसकी क्रियाएं किसके साथ करा दी जाए, एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु लेते हैं और इसको सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो आप लोग सोचो क्या बनेगा भाई, जब इसके 2 अणु लिए गए तो यहां से क्या बन सकता है। देखो बच्चों, इसको हम आप लोग को समझाते हैं इस प्रकार से। 2 अणु मान लीजिए, हम यहां पर 2 लिख दिए, जिसका अर्थ हुआ कि 2 अणु लिया गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5Br और ऐसे
प्लस C2H5Br प्लस Na। ठीक है, अब जब दो अणु लेंगे तो ये दोनों अणु जुड़ जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अब देखो हमारे पास Br बच रहा है, Na के साथ Br जुड़ जाएगा। अब इसको हम बैलेंस कर लें, यहां पर कितने Br हैं? 2, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा गुणज क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं एथिल ब्रोमाइड के दो अणु का सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है। अब देखिए यहां पर 2 है ना, तो 2 2 4, तो लिख सकते हैं C4H कितना होगा, H यहां पे कितने होंगे, 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 5 दूना 10, तो यहां पर लिख देंगे H10 NaBr। अब देखो यहां पर Br कितने हैं, 2, तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी ऊर्जा क्रियाएं हो जाएंगी। देख लीजिए बच्चों, सेकेंड है बच्चों धातुओं के साथ, थर्ड धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ, अब देखिए आप सभी को पता है मेटल्स धातु वो होते हैं जो वैद्युत क्या करते हैं, वैद्युत क्या पहले तो बात यह है कि धातु वो होते हैं जो धनायन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो धातु के साथ क्रिया करानी है किसकी, एथिल ब्रोमाइड की। तो यहां पर देखिए बच्चों C2H5Br इसकी अक्रिया हम Mg के साथ करा देते हैं। मैग्नीशियम धातु है, सारे बच्चों को पता है, मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज होता है, तो जिस पर धन आवेश होता है वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोचो थोड़ी देर आप लोग। देखो ये बन जाएगा C2H5 MgBr, C2H5 MgBr योगशील क्रियाएं प्राप्त होंगी। इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए बच्चों, जब कोई भी चीजें जुड़ करके मात्र एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं तो उस अभिक्रिया को हम योगशील अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए Br मैग्नीशियम दो अभिकारक थे, दोनों जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर दिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा उत्पाद प्राप्त होगा वो अभिक्रियाएं पूरी क्रिया हमारी योगशील अभिक्रिया कहलाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों क्षारीय जल अपघटन। यानी एथिल ब्रोमाइड का क्षारीय जल अपघटन करने पर क्या होता है। देखिए क्षारीय जल अपघटन की जब भी बात करेगा या तो NaOH होगा या तो KOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से किसी एक के साथ इसका जल अपघटन करा देंगे। अब देखिए C2H5Br प्लस KOH
जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो यहां पर लिख देंगे जल अपघटन। तो जब जल अपघटन होगा तो K के साथ Br आपस में क्रिया कर लेगा, तो यहां पर बनेगा KBr और OH जुड़ जाएगा एथिल के साथ C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। हम कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड का क्षारीय जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ अब देखिए C2H5Br की अपक्रिया अगर सोडियम आयोडाइड के साथ करा देते हैं तो सिंपल सी बात है कि सोडियम के साथ Br जुड़ जाएगा, तो हमारा NaBr बाहर और यहां पर हो जाएगा C2H5I, एथिल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से एथिल ब्रोमाइड की अपक्रियाएं कुछ और भी हैं। तो आप सभी को आज मैंने एथिल ब्रोमाइड में इतनी सारी अपक्रियाएं बताया हूं, इस सभी को आप नोट कर लीजिए, उस बारे में पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।